की है। हमारे यहाँ धन की 3 गति बताई है। कौन सी? कहा कि सबसे पहले गति क्या होनी चाहिए श्रेष्ठ? तो कहा दान। जितना हो सके जीवन में दान करना चाहिए। दान का महत्व बहुत है। गरुड़ पुराण में लिखा, अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः दरिद्र भावाति करोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। जितना हो सके अपने जीवन में दान करना चाहिए। जो लोग दान नहीं करते, अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः, वो अगले जन्म में दरिद्र होते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन आया है कि याचितो नैव याचितव्यम याचितव्यम बोधयन्ति गृहे गृहे। जब हमारे घर कोई कुछ मांगने आए तो वो मांगने नहीं आ रहा है, बल्कि हम लोगों को बोध कराने आ रहा है, समझाने आ रहा है कि देखो भैया, हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ नहीं दान दिया था, उसका फल ये है कि हमको मांगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी न देकर अगले जन्म में हमारी ही स्थिति बने। कहते हैं कि धन जो दान नहीं करता तो वो अगले जन्म में दरिद्र होता है। दरिद्र होने के बाद क्या करता है? कहा कि दरिद्र भावाति करोति पापम, वो पाप करता है, पाप पारायण हो जाता है। और पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, जब पाप करता है तो पाप के फलस्वरूप वो नरकगामी होता है। और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, फिर से वो दरिद्र होता है, फिर से पापी होता है, फिर अगला जन्म लेता है, फिर दरिद्र होता है, फिर पापी होता है। ऐसे कभी भी कंजूस की मुक्ति नहीं हुआ करती। और इसी को अगर ठीक उल्टा श्लोक बोला जाए तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, सत्पात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यः। सत्पात्र को दान देने से अगले जन्म में व्यक्ति धनाढ्य होता है और धन के प्रभाव से पुण्य करता है। और पुण्य जब करता है तो बार बार वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, उसको श्रेष्ठ लोक प्राप्त हुआ करता है। दान की बड़ी सुंदर महिमा है। तो जो व्यक्ति जिसके घर धन हो, भगवान ने अगर धन दिया है तो पहले तो दान करो। दूसरी गति क्या होती है? कहा भोग करो। जितना हो सके खूब अच्छे से सात्विकता से भोजन ग्रहण करो, सात्विकता से अपने जीवन को बिताओ, धन का सदुपयोग करो। और अगर ये दोनों नहीं किया जाए तो तृतीय गति होगी। तृतीय गति क्या है? तीसरी गति धन की, कहा नाश। वो धन नाश हो जाएगा। अगर वो धन को संरक्षित किया बहुत तो आपका ही जीवन सीमित है, आपके ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। धन बैंक में चाहे भले 50 लाख रखा हो, आपके कोई काम नहीं आएंगे। जीवन भर एक वृंदावन में एक ऐसी न्यूज आई थी कि वृंदावन में एक भीख मंगा जहां बैठता था भीख मांगने, उसके नीचे 10 लाख रुपए रखे थे और वो जीवन भर भीख ही मांगते रह गया। तो दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गति होती है। तो लक्ष्मी जी को मां समझो अथवा पुत्री समझो, परंतु लक्ष्मीपति जो भी समझता है उसका मात्र भ्रम है, क्योंकि लक्ष्मी के पति सिर्फ और सिर्फ नारायण ही है।